आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज है 15 सितंबर और 15 सितंबर को हम इंजीनियर डे मनाते हैं। इंजीनियर डे के अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत बधाई। इंजीनियर डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन विश्वरैया जी का जन्म हुआ था। विश्वरैया का जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत में हुआ था। 15 सितंबर को 1860 में हुआ था। तो 15 सितंबर में इनका जन्म हुआ था, इसलिए 15 सितंबर को ही इंजीनियर डे मनाया जाता है। ये एक इंजीनियर थे और इंजीनियर होने के नाते अपने देश को बहुत ही ईमानदारी पूर्वक सेवा किए। इस कारण से देखते हुए उनको भारत रत्न भी 1955 में दिया गया। और इसलिए इनके काम बहुत ही अच्छे थे, ईमानदारी पूर्वक काम करते थे। देश को निर्माण करने में इनकी बहुत ही अहम भूमिका है, इसलिए इनके जन्मदिन को इंजीनियर डे के रूप में मनाने का फैसला लिया गया था। तो विश्वरैया जी का जन्म 15 सितंबर को 1860 में मैसूर रियासत में हुआ था, जो आज कर्नाटक राज्य बन गया है। इनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे। इनकी माता वेंकचम्मा एक धार्मिक महिला थी। देखिए, इनके पिता संस्कृत के विद्वान थे और आयुर्वेदिक चिकित्सक भी थे, और इनकी माता वेंकचम्मा एक धार्मिक महिला भी थी। और इनकी माता एक धार्मिक महिला थी, इसलिए इनका इनका बहुत ही योगदान है। माता का नेचर जो है इनका विश्वरैया पर बहुत ही मिलता है, तभी वह इतना ईमानदार बन पाए, ना तो नहीं बन पाते। इतना बहुत ही कम ऐसा है। माता पिता का बहुत ही योगदान होता है चरित्र निर्माण में। तो अब पिता भी थे संस्कृत शास्त्री, संस्कृत का विद्वान थे। तो संस्कृत का विद्वान थे तो ज्ञान तो होगा ही, और ज्ञान बहुत ही था एकदम। 101 वर्ष में इनका मृत्यु हुआ है और पूरे वर्ष तक अपना काम किए हैं बहुत ही ईमानदारी पूर्वक। तो इनकी माता वेंकचम्मा एक धार्मिक महिला थी। एक इंजीनियर के रूप में उन्होंने बहुत से अद्भुत काम किए। उन्होंने सिंधु नदी से पानी की सप्लाई सुक्कुर गांव तक करवाई, साथ ही एक नई सिंचाई प्रणाली ब्लॉक सिस्टम को शुरू किया। इन्होंने बांध में इस्पात के दरवाजे लगवाए ताकि बांध के पानी के प्रवाह को आसानी से रोका जा सके। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे बहुत से कार्य विश्वरैया ने किए जिसकी लिस्ट अंतहीन है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी वगैरह खोले, बहुत सारे, हैदराबाद, कर्नाटक, बहुत सारे। विश्वरैया को मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता कहा जाता है और इन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। इनका व्यक्तित्व कैसा था? इनका व्यक्तित्व बहुत ही महान था, विराट है। एम विश्वरैया, इनका बोला जाता है, पूरा नाम है मोक्षगुंडम विश्वरैया। एम विश्वरैया जी बहुत साधारण तरह के इंसान थे। जिसके पास ज्ञान रहेगा वो साधारण तरह से ही रहेगा, उसके पास दिखावा करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। आज जो इंजीनियर है वो केवल दिखावा ही करते हैं। उनके घर से इतना सारा आय से अधिक संपत्ति निकलते हैं। 95% से ऊपर इंजीनियर जो है एकदम भ्रष्ट रहते हैं, एकदम आचरण ही भ्रष्ट रहते हैं। कुछ नॉलेज ही नहीं रहता, कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, ना शास्त्र के कुछ के। इनके विरासत में मिला हुआ था माता पिता से। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा वो कैसे अपने देश की सेवा करेगा? वो अपने ही सेवा करेगा। अपने ही सेवा करेगा तो लूट करेगा। लूट बहुत ही हो रहा है। इंजीनियर आजकल के पढ़ते ही, सिविल इंजीनियर जो है आजकल पढ़ते ही इसलिए हैं कि हम लूट सके। फर्स्ट सेमेस्टर से ही लूटने की भावना होती है। विश्वरैया जी समय के बहुत पाबंद थे। वे एक मिनट भी लेट नहीं होते थे। जो एक आदर्शवादी अनुशासन वाले व्यक्ति थे। वे शुद्ध शाकाहार और नशा से बहुत दूर थे। सोच लीजिए, विश्वरैया जी शुद्ध शाकाहार और नशा से बहुत दूर थे। वो आदर्शवादी थे, अनुशासन के बहुत पक्के थे, एक मिनट भी लेट नहीं होते थे। तो ये सभी इंजीनियर को सीखना चाहिए इनसे कि हाँ, इनका व्यक्तित्व कैसा है। आजकल सब मांसाहारी, मांस भक्षण करते हैं, नशा करते हैं। कैसे देश को सेवा करेंगे? क्लाइमेट चेंज से कितना गुजर रहा है पूरा विश्व, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। वे हमेशा एक साफ सुथरे कपड़ों में ही रहते थे। उनसे मिलने के बाद उनके पहनावों से लोग जरूर प्रभावित होते थे। पहनावा भी अच्छा पहनना चाहिए। वे हर काम को परफेक्शन के साथ करते थे, यहाँ तक कि भाषण देने से पहले वे उसे लिखते और कई बार उसका अभ्यास भी करते थे। ऐसे नहीं कि भाषण दे दिए कुछ भी, स्टिक देते थे बहुत ही अच्छा से। वे एकदम फिट रहने वाले इंसान थे। 92 साल की उम्र में भी वे बिना किसी के सहारे के चलते थे और सामाजिक तौर पर एक्टिव भी रहते थे। उनके लिए काम ही पूजा थे। जिसके पास ज्ञान हो जाएगा वो कभी एक मिनट भी नहीं बैठ सकता है। वो अपना काम ड्यूटी समझ के, कर्तव्य समझ कर करेगा। अपने काम से उन्हें बहुत ही लगाव था। उनके द्वारा शुरू की गई बहुत सी परियोजनाएं के कारण भारत आज गर्व महसूस करता है।
उनको अगर अपने काम के प्रति इतना दृढ़ विश्वास एवं इच्छा शक्ति नहीं होती तो आज भारत इतना विकास नहीं कर पाता। भारत में उस ब्रिटिश राज था, भारत में उस समय ब्रिटिश राज था, तब भी विश्वेश्वरैया जी ने अपने काम के बीच में इसे बाधा नहीं बनने दिया। उन्होंने भारत के विकास में आने वाली हर रुकावट को अपने सामने से दूर किया था। सर मुथुगुंडम विश्वेश्वरैया भारत के महान अभियंता भी थे और राजनयिक भी थे, और उन्हें इसी कारण से इनके काम को देखते हुए सन 1955 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया था। भारत से उनका जन्मदिन और भारत भारत में उनके जन्मदिन के रूप में अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए विश्वेश्वरैया जी के से संबंधित एक यहाँ पर कहानी है, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। महान इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, महान इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया, भारत के महान इंजीनियर भारत रत्न विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1860 में हुआ था। उनकी जयंती देश में इंजीनियर डे के रूप में मनाया जाता है, जो अभी बताएं। तो डॉक्टर विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे ये बहुत ही क्या थे, विद्वान थे, राजनयिक भी थे, अनुशासन भी बहुत थे, शुद्ध शाकाहारी थे, धार्मिक थे, ज्ञानी थे और ईमानदार थे। आज के इंजीनियर को समझना चाहिए कि हम लोग इतना लूट क्यों कर रहे हैं, अपने देश के निर्माण के बारे में सोचना चाहिए। बता रहे हैं ना, इंजीनियर 95% से ऊपर लोग भ्रष्ट होते हैं, घूस लेने के लिए ही, पैसा कमाने के लिए ही केवल पढ़ाई करते हैं, इन्हें कि पढ़ के अपने देश की सेवा करें। ऐसी मानसिकता है इंजीनियर लोग का ज़्यादातर। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम था मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। अपने समय के बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और राष्ट्र निर्माता रहे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग काफ़ी प्रचलित है। देखिए वो अपने समय के वैज्ञानिक और राष्ट्र निर्माता रहे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग काफ़ी प्रचलित है। यह उस समय की बात है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। खचाखच भरी एक रेलगाड़ी चली जा रही थी, यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। रेल में पूरा यात्री से भरा हुआ था, पूरा शोरगुल हो रहा था। ये एकदम अपना आराम से मौन अवस्था में थे, एकदम शांति से। शांति जब तक नहीं रहेंगे, ध्यान में नहीं रहेंगे, तब तक चीज़ों को कैसे समझ पाएंगे। हल्ला करते रहेंगे तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। इसलिए हर समय गंभीर मुद्रा में शांत चित्त से रहना चाहिए। सावले रंग के मझोले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहाँ बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे। अंग्रेज का है ही ऐसा नेचर, वो दूसरे को मूर्ख और अनपढ़ ही समझते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर वह व्यक्ति किसी की बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीरें खींच दी। तेज रफ्तार में दौड़ती वह गाड़ी तत्काल रुक गई। सभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे। देखिए ये शांत मुद्रा में थे, ध्यान अवस्था में थे। तो एक इंजीनियर थे तो ये आवाज़ से इनको पता चल गया, आवाज़ के जो टोन होता है उसके महसूस से पता चल गया कि आगे जो पटरी है वो टूटा हुआ है। इस प्रकार से वो समझते हुए वो खींच दिए और गाड़ी रुक गया। सभी यात्री उनसे भला बुरा कहने लगे जंजीरें जब खींच दिए थे। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया और उसने पूछा जंजीर किसने खींची। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मैंने खींची। कारण पूछने पर उसने बताया मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। देखिए बोले कि मेरा अनुमान है कि 1 फरलांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड ने पूछा आपको कैसे पता। वो बोला श्रीमान मैंने अनुभव किया कि गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया। अब हल्ला करते रहते, बातचीत करते रहते तो पता चलता नहीं, पता चलता, दुर्घटना घट जाता। इसलिए हर समय कहीं भी हैं आप, ध्यान की अवस्था में रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए। ये नहीं कि रावण जैसे हंस रहे हैं। शांत चित्त, तभी आप ईमानदार भी बन सकते हैं। अगर शांति में नहीं रहेंगे तो ईमानदार नहीं बन सकते हैं। अशांति के कारण भी भ्रष्टाचार हो रहा है, अशांति के कारण ही भ्रष्ट लोग हो रहे हैं, अशांति के कारण ही घूस वगैरह ले रहे हैं, अशांति के कारण ही आज जितने भी बांध पुल इस सब का निर्माण, सड़क का निर्माण हो रहा है उसमें घोटाला हो रहा है और सड़क पुल तुरंत उखड़ जाता है, टूट जाता है। जबकि विश्वेश्वरैया जी बहुत ही क्या थे, ईमानदार थे और अपने काम को बहुत ही अच्छे से करते थे। सभी इंजीनियर को सीखने की ज़रूरत है इनसे। पटरी से गूंजने वाली आवाज़ की गति से मुझे खतरे का आभास हो रहा है। गार्ड उस व्यक्ति को साथ लेकर जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो यह देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी जोर खुले हुए हैं। और गार्ड जब देखा, वहां पर पहुंच कर देखा तो सच में पटरी टूटा हुआ है, खुला हुआ है। सब नट बोल्ट अलग बिखरे थे। इतने देर में दूसरे यात्री भी आ पहुंचे। जब लोगों को पता चला कि उस व्यक्ति की सूझबूझ के कारण उनकी जान बची तो उनकी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार से उनकी क्या करने लगे, प्रशंसा करने लगे। उस समय तक इनको सब लोकप्रियता बहुत ही बढ़ गया क्योंकि बहुत ही चीज़ों का निर्माण कर चुके थे, बहुत ही चीज़ों का निर्माण कर चुके हैं, पीछे बताए हैं आपको। गार्ड ने पूछा आप कौन है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम
सब क्या हो गए, स्तब्ध रह गए। दरअसल उस समय तक देश में डॉक्टर विश्वोरैया की ख्याति फैल चुकी थी, लोग उनकी क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वोरैया का उत्तर था, आप सबने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। देखिए, अगर महान जिनका व्यक्ति रहेगा, जो ज्ञानी होंगे हैं, जो ध्यानी होंगे, उनको आप कुछ भी बोल दीजिए, उनको से क्या मतलब उतना। आप क्या अपना मन में खिचड़ी पका रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। वो बोल रहे हैं कि हम भूल चुके हैं, हमको कुछ याद नहीं है। उनके बात को लेना मतलब अपने और पीड़ा उठाने लगना, दुख में पड़ जाना। तो ये थे डॉक्टर विश्वोरैया जी, जो सभी इंजीनियर को इन पर गर्व होना चाहिए, और इंजीनियर को गर्व तभी करेगा जब इनके आचरण को अपने में लाएगा। और इंजीनियर लोग से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक अपने पढ़ाई कर अपने देश की सेवा करिए, और भ्रष्टाचार वगैरह नहीं करिए। आज इंजीनियर के नाम बहुत ही खराब होते जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर से ही एकदम मानसिकता बैठा लेता है कि लूटना ही है, लूटना ही है, करोड़पति बनना ही है। ये मानसिकता बहुत ही गलत है, और इस प्रकार से हमारा देश एकदम खोखला होते जा रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना है, हमारे देश को एक महान देश बनाना है विश्वोरैया जी के सोच के अनुसार। तो इंजीनियर डे के अवसर पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।